हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.41 को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया और क्या हमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 विलयन में पूर्णतः वियोजित हो गया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक विलयन है जिसमें 2 लीटर जल आपने लिया है और 2 लीटर जल में आपने 25 मिलीग्राम घोला है K2SO4 को। विलयन का जो तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। K2SO4 जो विलयन में घोला गया है ये विलयन में पूर्णतः वियोजित हुआ है। इस अवस्था में आपको विलयन का परासरण दाब बताना है कि परासरण दाब विलयन का क्या होगा। आप समझ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में परासरण दाब पूछा गया है तो सीधा सीधा हम परासरण दाब का फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। हम यूज करेंगे पाई बराबर IMRT। क्योंकि विलयन में K2SO4 का वियोजन हुआ है इसलिए I का भी प्रयोग यहाँ पर हमने कर लिया है। आप जानते हैं इस फार्मूले में पाई जो है ये परासरण दाब है, I वानठाप गुणक है, M है विलयन की मोलरता और R यहाँ पर है विलयन स्थिरांक, T है तापमान केल्विन में। यहाँ पे पाई का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है क्योंकि परासरण दाब ही निकालना है। I का मान क्वेश्चन में सीधे नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे, फिर M का मान निकालेंगे, फिर R के बारे में बात करेंगे और T के बारे में बात करेंगे और सभी मानों को रख के सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए पहले I के मान को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि K2SO4 जो आपका विलेय पदार्थ है ये विलयन में वियोजित हुआ है। तो इसके वियोजन की यदि अभिक्रिया आप लिखें तो K2SO4 यदि वियोजित होगा तो इससे पोटेशियम आयन बनेंगे और सल्फेट आयन बनेगा। बैलेंस करेंगे तो 2 पोटेशियम आयन हो जाएगा और ये सल्फेट आयन SO4 2- बनेगा। यदि पूर्णतः वियोजित की बात की गई है यानी कि K2SO4 का पूर्णतः वियोजन हुआ है तो आप जानते हैं पूर्णतः वियोजन की अवस्था में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा होती है वो मैक्सिमम होती है अर्थात 1 होती है। अब यदि अल्फा का मान पता चल गया है तो आप इससे I का मान यानी कि वानठाप गुणक का मान निकाल सकते हैं। अल्फा और I के मध्य आपने एक संबंध पढ़ा है I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहाँ पर n जो होता है यहाँ पर ये देखते हैं कि 1 मोल के वियोजन से कितने आयन बन रहे हैं और वही n का मान हो जाता है। जैसे यहाँ पर K2SO4 के 1 मोल के वियोजन से 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन बन रहा है, कुल मिला के 3 आयन बन रहे हैं तो यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम I बराबर लिख सकते हैं 1 + n के स्थान पे 3 - 1 और अल्फा पूर्ण वियोजन के लिए 1 होता है इसलिए अल्फा के स्थान पे 1 रख दिए हैं। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 प्लस यहाँ 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 2 बचेगा और 2 का 1 में गुणा कर लेंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये हो गया 1 + 2 और इसको आपने ऐड कर दिया तो I का मान आपको 3 प्राप्त हो गया। आप जानते हैं I का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार वानठाप गुणक का मान हमने निकाल लिया है। अब M की बात करें यानी मोलरता की तो मोलरता का फार्मूला आप जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या हमारे क्वेश्चन में सीधे नहीं दी गई है तो सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है क्वेश्चन में लेकिन ग्राम में नहीं दिया गया है, मिलीग्राम में दिया गया है। तो W सैल्यूट बराबर दिया गया है 25 मिलीग्राम, ये आपके क्वेश्चन में सीधा बोला गया है। तो 25 मिलीग्राम को हमको ग्राम में बदलना होगा क्योंकि यहाँ पे हमको ग्राम में मात्रा यूज करनी है।
तो इसलिए इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 25 × 10 का पावर ऋण 3 ग्राम। ये 10 का पावर 3 है, इसको ऊपर ले गए हैं तो 10 का पावर ऋण 3 हो गया है। तो इस प्रकार विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हमको मिल गया। अब यहाँ पे चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का नाम आपको दिया गया है, फार्मूला दिया गया है K2SO4 और आप जानते हैं पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान 39 और संख्या है 2 तो 2 से गुणा कर दिए। सल्फर का 32 मोलर द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और संख्या है 4 तो 4 से गुणा कर दिए और इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ से 174 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अब हमको दोनों ही मान मिल चुके हैं, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो दोनों ही मान को यहाँ पे रख देते हैं 25 × 10 का पावर ऋण 3 अपान 174। अब यहाँ पे 25 में हम 174 का भाग कर दें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.1436 और इंटू 10 का पावर -3 जो यहाँ पे था यहाँ पे ऐसे ही रह गया है और ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या और इसका यूनिट हो गया है मोल। अब यदि बात करें विलयन का आयतन लीटर में तो ये क्वेश्चन में सीधा दिया गया था 2 लीटर। तो अब हम मोलरता निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या भी हो चुकी है और विलयन का आयतन लीटर में सीधा क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे दोनों मान को हम रख के यदि सॉल्व कर देंगे तो मोलरता का मान हमको मिल जाएगा 0.0718 इंटू 10 का पावर -3 मोल पर लीटर मोलरता का यूनिट होता है। तो इस प्रकार I का भी मान मिल गया, M का मान मिल गया। अब बात करेंगे विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक को गैस स्थिरांक की तरह आप समझें तो इसका मान होता है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये मान आपको सीधा याद रखना है। अब बात करते हैं कैपिटल T यानी तापमान की। तो तापमान का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फार्मूले में हमको केल्विन में कन्वर्ट करके रखना है तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो इस प्रकार T का मान हमको मिल जाएगा 298 केल्विन। तो इस प्रकार जो हमारा फार्मूला था पाई इक्वल टू IMRT। अब हमारे पास I का मान भी है, M का मान भी है, R का मान भी है और T का मान भी है। तो सारे मान को यहाँ पे रख देते हैं तो पाई बराबर I का मान 3, M का मान 0.0718 इंटू 10 का पावर -3, R का मान 0.0821 और T का मान 298 केल्विन। अब यदि इसको मल्टीप्लाई कर दे आपस में तो यहाँ से हमको मिलता है 5.269 × 10 का पावर ऋण 3 ATM। तो ये परासरण दाब का मान हो गया। इसको राउंड अप करके यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर 5.27 × 10 का पावर ऋण 3 ATM और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।